घमंड एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की परिभाषा बदल सकता है। घमंड हर व्यक्ति के जीवन में उसी विष की तरह काम करता है जो आपके शरीर में यदि एक बार घुस गया तो एक एक अंग को धीरे धीरे सड़ाने का काम करता है। और जब तक आपको यह एहसास होता है तब तक ये बीमारी आपको पूरी तरह से खा जाती है। घमंड का होना जीवन में एक बहुत ही नकारात्मक तरीके का काम करता है। ये आपके हुनर को, आपकी पहचान को लोगों में इस तरह से प्रस्तुत करता है जिससे न सिर्फ आपका सम्मान बल्कि आपकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। यदि कोई व्यक्ति हुनरबाज है परंतु उसमें कूट कूट कर घमंड भरा है तो जीवन में लोग उसे इतना सम्मान नहीं देते। परंतु यदि आप में हुनर की कमी है और आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाते, तो आपकी वाहवाही चारों तरफ होगी। इसीलिए अपने जीवन में आपको तय करना है कि आपको एक घमंडी इंसान बनना है या फिर एक सज्जन पुरुष। कई बार घमंड आमतौर पर आपके जीवन में बिना बुलाए ही प्रवेश कर जाता है। जब भी हमें जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे होते, तो हम अक्सर घमंड का शिकार बन जाते हैं। ये अनावश्यक रूप से हमारे सर पर बढ़ चढ़कर बोलता है और इसी घमंड को देखते हुए लोग हमसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये घमंड ही है जो आपसे वो सारे कार्य करवाता है जो आप अपने होशो हवास में अपने जीवन में शायद कभी नहीं करते। दरअसल जब इंसान अपने लक्ष्य की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तब वह पूरी मेहनत के साथ लोगों से झुककर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि उसकी मेहनत कितनी आवश्यक है और वो कहाँ पहुँचना चाहता है। ऐसे में वो हर प्रकार के व्यक्ति से व्यवहार बनाने की कोशिश करता है। परंतु इंसानी फितरत कुछ ऐसी है कि यदि एक बार आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आपको उसकी कीमत कम पता लगने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे ही इंसान एक बार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया तो आसपास की चकाचौंध उसके हुनर को कम कर देती है और उसमें घमंड की अवस्था डाल देती है। इसी घमंड में चूर होकर वो अपने आसपास की सभी रिश्तों को भुला देता है और जीवन को अनदेखा करने की कोशिश करता है। घमंड में चूर व्यक्ति ये नहीं जानता कि लोगों का साथ ही था जिसने उसे आगे बढ़ाया था और आज भी लोगों का साथ ही है जो उसे यहाँ से आगे ले जाएगा। परंतु अपने नशे में चूर कुछ व्यक्ति ये बात समझ ही नहीं पाते। वो अपने घमंड को इस तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर चलते हैं जैसे उन्होंने ये घमंड पूरी तरह से कमाया हो। याद रखें, जब भी आप किसी बड़े स्थान पर पहुंच जाएं, तो आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हों, लोगों की कदर करना शुरू कर देंगे, लोगों से सामान्य तरीके से बात करना शुरू कर देंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसी तरह का सम्मान मिले जिस तरह का सम्मान वो सामने वाले को दे रहा है। ऐसे में यदि आपकी अकड़ आपके कार्य के बीच में या आपके व्यवहार के बीच में आती है तो यह अच्छी बात नहीं। घमंड तो आखिर राजा रावण का भी नहीं टिका था। इतना ज्ञानी होने के बावजूद उसने अपना साम्राज्य, अपना परिवार और अपने जीवन का मूल्य खो ही दिया। इसीलिए अपने पांव जमीन पर रखिए और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। हर दिन ये सोचिए कि यहाँ से आगे मैं और कैसे जा सकता हूँ और कितना नीचे सर झुकाकर लोगों से बात कर सकता हूँ। हाँ, आपको इतना भी नहीं झुकना है कि लोग आपके सर पर चढ़कर बोले, परंतु आपको उनके सामने इतना बड़ा भी नहीं दिखाना है कि वो आपसे दूर होते चले जाएं। घमंड आपसे हर वो चीज़ छीन लेगा जो आपने इतनी मेहनत से कमाई है। इसीलिए एक छोटी सी चीज़ के लिए आप इतना बड़ा साम्राज्य जो आपने खड़ा किया है उसे मत गवाइए। इस साम्राज्य की कदर कीजिए और अपने जीवन में सज्जन पुरुष बनने की कोशिश कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको घमंड दिलवा सके, ये सिर्फ आपसे छीनेगा ही और समय के रहते आपका दिमाग और आपके अंदर की सारी इच्छाओं को खोखला कर देगा।
इसलिए समय रहते चुनिए कि आप कहाँ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, वो एक सज्जन पुरुष का मार्ग है या फिर एक घमंडी बनने की ओर कदम बढ़ाना है। फैसला आपके हाथ में है।